说就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长时光。एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जियो जिंकिंग को कह रही होती है कि जाओ ये मोरोंग को मार दो उसके पता लगने से पहले। फूचेंग ऑब्जेक्शन उठाता और कहता है बट प्रिंसेस अगर ये मोरोंग को मार देंगे सिचुएशन बिगड़ जाएगी, टूम किंग पागल हो जाएगा और रिवेंज लेने के लिए हमारे पीछे बढ़ जाएगा, फिर घोस्ट कैपिटल को हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। जिंकिंग कहता है चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे प्रिंसेस को फाइट के बिना घोस्ट कैपिटल मिल जाएगा। जियो सोचने लगती है, फिर कहती है ठीक है घोस्ट मास्टर, मैं आपको सोल्जर ढूंढ दूंगी जिससे कल से हमारे सारे सैनिक आपकी बात मानेंगे। फूचेंग झुकते हुए कहता है प्रिंसेस मैं अपना बेस्ट सर्विस दूंगा। फिर प्रिंसेस जाने लगती है, साथ में ग्रैंड विजार्ड भी जाने लगते हैं। उनके जाते ही फूचेंग भी जाने लगता है। हैन उनकी बातें चुपके से सुन लेती है। इधर मैन हैन को आवाजें लगाता हुए ढूंढ रहा होता है। वहाँ पर सिक्यू आता और कहता है मैन हमें हैन कहीं भी नहीं मिली। मैन एकदम उदास हो जाता है। शो कहती है शायद हैन का पॉइजन क्लियर नहीं हुआ होगा इसलिए वो तुमसे छुप रही है। मैन की शक्ल और उतर जाती है। शो कहती है चिंता मत करो, हैन 1-2 दिन में आ जाएगी। सिक्यू मैन को समझाते हुए कहता है शो ठीक कह रही है, हैन के पास 9 लेवल पॉइजन ब्लड है, वह कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी। कोई तो रीजन है तभी तो हैन छुप रही है। मैन कहता है मैं हैन को ढूंढ कर रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वे कैसी दिखती है। तभी उन्हें किसी के होने का एहसास होता है जिससे सिक्यू शो अलर्ट हो जाते हैं। वहाँ पर यूकिन और इक्यू आते हैं। यूकिन अपना दुखड़ा सुनाता है, वह उन्हें ढूंढते ढूंढते कितना थक गया। सिक्यू कहते हैं तुम लोग यहाँ कुछ हुआ है क्या? इक्यू कहती है सीनियर नन ने हमें घोस्ट कैपिटल में जाने के लिए कहा है और टाउन ऑफ द टूम किंग का साथ देने के लिए कहा है। मैन कहता है हमने जो सोचा था वही हुआ, घोस्ट ग्रुप के लोग ड्रैगन पिलर को ओपन करने आए हैं और प्राचीन गैस जहरीली माइज्मा को रिलीज करना चाहते हैं। सिक्यू कहते हैं ये तो बुरी खबर है, बॉर्डर में लगभग 1 लाख लोग रहते हैं, इतने सारे लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। इक्यू कहती है सीनियर नन और सीनियर मास्टर ली ने कहा है कि हमें पहले घोस्ट कैपिटल को बचाना है। 11वें लॉर्ड शेंगवोंग बॉर्डर के लोगों को सुरक्षित रखने में हमारी हेल्प करेंगे। इधर जिंग किंग घोस्ट कैपिटल की तरफ बढ़ रहा होता है और टाउन ऑफ द टूम किंग में राजा बनने के सपने बुनता है। ये 100 होल स्टोन ब्रिज है। तभी सामने हैन रास्ता ब्लॉक करती है और कहती है मैंने सोचा था तुम एक बदमाश और बदतमीज इंसान हो, बट तुम तो एक देशद्रोही निकले जो अमीर होने के लालच में अपने देश को ही बेच दिया। जिंकिंग कहता है हर कोई अपने बारे में सोचता है, जो लोग दुनिया की गुलामी नहीं करना चाहते वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। कजन अब तो तुम्हें पता चल गया, अब मुझे तुम्हें ऊपर भेजना होगा। हैन कहती है तुमसे लड़ना मेरे बाई हाथ का खेल है। आज मैं पॉइजनस टू फैमिली से एक दीमक को साफ करूंगी जो अपने देश को कुतर रहा है। जिंकिंग कहता है मुझे पता है कजन तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा पावर है, तुम्हारे पास पॉइजन हैंड और टाइको फिंगर नाइफ्स भी हैं, पर तुम भूल गई मेरे पास एक पालतू जानवर है, अ जायंट स्नेक। हैन लड़ने के लिए तैयार है। जिंकिंग भी बांसुरी बजाने लगता है। हैन जिंकिंग को पुल के ऊपर से फेंक देती है। जिंकिंग अपने जायंट स्नेक के साथ बाहर आता है। हैन फिर उस स्नेक के साथ लड़ती हैं। जिंकिंग भी हैन पर वार करता है। हैन अपने नेल से स्नेक पर वार करती है। स्नेक को नेल लगते ही चिल्लाने लगता है जिसकी आवाज़ मैन, सिक्यू और बाकी सब सुन लेते हैं जो घोस्ट कैपिटल की तरफ ही आ रहे थे। फिर वे भाग कर देखने जाते हैं। हैन अपने फुल पावर से स्नेक पर वार करती है। स्नेक पुल तोड़कर नीचे गिर जाता है। पीछे से जिंकिंग वार करता है। हैन वार से बच जाती है, फिर नील से जिंकिंग को घायल कर देती है, फिर लात मारकर पुल से फेंक देती है जिससे हैन कमजोर हो जाती है बिकॉज एक तो तबीयत खराब, दूसरे अपनी पूरी पावर से फाइट की। तभी सांप फिर से निकलता है जिससे हैन दूर जाकर गिरती हैं। जिंकिंग सांप के ऊपर खड़ा होकर बांसुरी बजा रहा होता है और इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। हैन आंखें बंद कर लेती है और सांप हैन को खाने ही जाता है। तभी मैन का वेपन आता है और सांप को लगता है। जिंकिंग गिर जाता है। फिर मैन सांप से लड़ता है। मैन अपने वेपन से सांप को बीच से काट देता है। सांप ऊपर से नीचे गिर जाता है और फाइनली सांप मर गया। मैन जाकर हैन को होश में लाने की कोशिश करता है। इधर बाकी सब भी आ जाते हैं। शाओ हैन की पल्स चेक करती है, फिर नीडल्स निकाल कर हैन के एक्यू पॉइंट में लगाती है। फिर थोड़ी देर बाद नीडल निकाल लेती हैं जिससे हैन के मुंह से खून निकलता है। शाओ कहती है हैन के बॉडी से जमा हुआ खून निकल गया है, हैन का इंटरनल घाव खतरे से बाहर है। हैन होश में आती है। वे मैन को देखकर कहती हैं मैन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे डर लग रहा है। बोलते ही बेहोश हो जाती हैं। मैन हैन को होश में लाने की कोशिश करता है। शाओ कहती है हैन अभी बहुत वीक है, हमें हैन को रेस्ट करने देना चाहिए। सिक्यू कहते हैं मैं जाकर उनसे घोस्ट कैपिटल का गेट ओपन करने के लिए कहता हूँ, हम सभी वहीं रेस्ट करेंगे। फिर सिक्यू जाने लगता है। इधर घोस्ट कैपिटल में ये मोरोंग
ऊपर से खड़ा होकर देख रहा होता है। फिर सैनिक को ऑर्डर देता है वहाँ क्या हो रहा है जाकर देख कर आओ। सैनिक ओके बोलकर चला जाता है। सिक्यू फटाफट भाग कर आता है। सिक्यू कहता है मैं सिक्यू लुओ टूम रेडर से, हमें ने ऑर्डर दिया है घोस्ट कैपिटल में जाकर अंडरवर्ल्ड के ड्रैगन पिलर की रक्षा करनी है। यह मोरोंग कहता है हम टूम गार्डियंस घोस्ट कैपिटल की रक्षा करते आ रहे हैं। घोस्ट कैपिटल सैनिकों से घिरा हुआ है और कड़ी सुरक्षा भी है, कोई भी यहाँ नहीं आ सकता, ना घोस्ट रूप और ना ही तुम जैसे टूम रेडर। सिक्यू अब तुम जा सकते हो। सिक्यू कहता है मुझे गॉड स्पिरिट मैसेंजर से मिलना है, उन्होंने ही सीनियर नन से डील की थी। ये मोरोंग कहता है गॉड मैसेंजर और मेरे अंकल को अंडरवर्ल्ड में भेज दिया गया है ड्रैगन पिलर की रक्षा करने के लिए। अब मैं घोस्ट कैपिटल का इंचार्ज हूँ। फिर टूम रून दिखाते हुए कहता है अब मेरा ऑर्डर चलेगा। सिक्यू अगर तुम्हें एंसेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्डर के लिए छापा मारना है तो हम बैटल के लिए तैयार हैं। सिक्यू ऑर्डर को दिखाने वाला होता है, फिर सोचता है अगर हम अब भी छापा मारेंगे तो हमारा हारने की चांसेस ज्यादा हैं। फिर ऑर्डर दिखाते हुए कहता है ये मोरोंग मेरे पास ऑर्डर है, हम कभी भी घोस्ट कैपिटल में बैटल कर सकते हैं। आज हम मुसीबत में हैं इसलिए जल्द ही मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक। फिर सिक्यू चला जाता है। फिर सैनिक आता है। यह मोरोंग सैनिक से जिंकिंग को बुलाने के लिए कहता है। सैनिक कहता है जिंकिंग चू घायल हैं, टूम रेडर्स ने अचानक उन्हें मारने की कोशिश की, वे अपना इलाज कर रहे हैं। फिर हम उसी 3 लाइव्स की गुफा को देखते हैं जहां शाओ हैन का इलाज करने वाली होती हैं। फिर रुक कर सभी को बाहर भगाते हुए कहती हैं क्योंकि के अलावा यहाँ और कोई नहीं रहेगा, मुझे हैन का इलाज करना है। फिर सिक्यू और यूकिन चले जाते हैं। मैन तो बस हैन को देख रहा होता है। फिर शाओ मैन को भी खींच कर बाहर जाने को कहती है। फिर मैन भी चला जाता है। ये तीनों बाहर वेट करते हैं। सिक्यू कहता है टूम गार्डियंस ने किए गए डील को तोड़ दिया, वे खुद ही घोस्ट कैपिटल की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। मैन सोचने लगता है, फिर कहता है हैन को उनके बारे में कुछ पता है, शायद उसके पास बताने का टाइम नहीं था इसलिए खुद रिस्क लेकर किसी को कैपिटल में आने से रोक रही थी। हैन उस जायंट स्नेक से क्यों लड़ रही थी। सिक्यू कहता है शायद जायंट स्नेक किसी का पालतू जानवर है, हैन उस पर्सन को रोक रही होगी तभी उसने स्नेक के साथ फाइट की, बट इस स्नेक का ओनर कौन है। फिर दिमाग में जोर लगाने लगते हैं, तभी दोनों एक साथ जिंकिंग का नाम लेते हैं। अंदर शाओ ने हैन का इलाज कर दिया। हैन को होश आता है, हैन खांसते हुए उठती हैं। फिर शाओ सिक्यू और मैन को आवाज लगाती है और अंदर आने के लिए कहती है। हैन पूछती है क्या वहाँ पर जिंकिंग था। शाओ कहती है जिंकिंग मैंने उसे नहीं देखा, हमने देखा कि पुल बीच में से टूटा हुआ है, शायद वो पानी में गिर गया होगा। तभी मैन भागकर अंदर आता है। मैन हैन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मैन हैन के पास आकर बैठता है और सेहत के बारे में पूछता है। फिर हैन को गले लगा लेता है। ट्रू लव विद ट्रू फीलिंग। यूकिन इक्यू की तरफ देखता है बट अपने दिल की हाल नहीं बता पाता। तभी हैन कहती हैं जिंकिंग जिंदा है, वे घोस्ट ग्रुप का एक जासूस है। सभी सुनकर शॉक हो जाते हैं, वे घोस्ट कैपिटल में घुसने वाला है। सिक्यू हमें कोई प्लान बनाना होगा। सिक्यू कहता है यहाँ पर सभी हैं, चलो मिलकर कुछ सोचते हैं। हैन खांसने लगती है। तभी हैन को अपनी बीमारी के बारे में याद आता है। फिर हैन अपनी शक्ल छुपाने लगती है। शाओ फिर हैन के पास बैठती है और कहती है कांग्रेचुलेशन हैन, तुम्हारा पॉइजन क्लियर हो गया है, तुम वापस पहले की तरह हो गई हो। ओह नहीं, तुम तो और भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। हैन कहती है बट मेरी पूरी बॉडी में रैशिश हो चुके हैं। शाओ कहती है कहाँ है रैशिश, मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम्हारा फेस भी एकदम ठीक है। हैन अपने हाथ को देखने लगती है, ये कैसे हुआ, मैंने देखा था मेरे पूरी बॉडी में रैशिश हो चुके थे। मैन को सुनकर बुरा लगता है, हैन ने कितना गुस्सा है। शाओ कहती है तुम्हारी पूरी बॉडी में ब्लड लगा हुआ था, ब्लड को साफ किया तो तुम एकदम ठीक हो चुकी थी। मैन कहता है वे जाइंट स्नेक का ब्लड होगा, उसका जहरीला ब्लड तुम्हारे लिए मेडिसिन की तरह काम किया। हैन अपने हाथ को दोबारा देखने लगती है, फिर खुशी से मैन के गले लग जाती है। दूसरी तरफ टाउन ऑफ द घोस्ट कैपिटल में हम चेरी ब्लॉसम ट्री को देखते हैं। ट्री के नीचे ये मोरोंग बैठा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। ये मोरोंग को साकुरा की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। फिर वहाँ पर धोखेबाज जिंकिंग आता है और कहता है यंग मास्टर, ड्रिंक करते हुए प्रिंसेस साकुरा सुनो को याद कर रहे हो, बहुत बढ़िया। यह मोरोंग खड़ा हो रहा होता है बट लड़खड़ा रहा होता है। यह मोरोंग कहता है किसी ने मेरे ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जिंकिंग ने यह मोरोंग को स्प्रिट वाटर तो पिला दिया बट फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाया। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।我的相思慌乱间，结成茧，风吹过我的